सो आपका स्वागत है नए यूट्यूब चैनल के अंदर जो कि हम यहाँ पर एंगुलर ट्यूटोरियल पर काम कर रहे हैं। तो ये आज हम क्या करेंगे तो हमने तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिलीट किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट तो देख लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे कि वो डिलीट ना डिलीट तो हो गया मगर उसके साथ हमें ऐड भी करना है प्रोडक्ट एंड देन अपडेट भी करना है। ठीक है, अपडेट का इतना ये नहीं है, टू वे बाइंडिंग वाला पार्ट यूज करेंगे मगर ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो हम ऐड करना देख लेते हैं क्योंकि हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर यानी यहाँ पर नहीं, अभी ये वाला काम खत्म हो गया मेरा। ऐड करने के लिए मेरे पास फंक्शन होना चाहिए और नेविगेशन बार के अंदर हम कहीं तो लिंक देना होगा ना। ऐड प्रोडक्ट करना है मुझे बोलकर, यहाँ पर तो ऑल प्रोडक्ट शो हो रहा है। सो मैं डेमो के पास या फिर यहाँ इसके बाजू में ही ऐड प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो मैं यहाँ पर क्लोज ऑल कर लेता हूँ। क्लोज ऑल करने के बाद हम चले जाएंगे नेविगेशन बार के पास। नेविगेशन बार, नेविगेशन बार, नेविगेशन बार, नैव बार। और नैव बार से पहले मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक ऐड प्रोडक्ट फॉर्म बनाना है। सो ऐड प्रोडक्ट फॉर्म जो बनाना है उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा कंपोनेंट पर, न्यू फाइल बनाऊंगा और न्यू फाइल को बना देना चाहूंगा मैं। न्यू फाइल नहीं, नया फोल्डर बना लेते हैं। नहीं, नए फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कंपोनेंट को ये राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ये एक्स्ट्रा जो ओपन है उसको अब बंद कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एन जी जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट गेम क्या है, ऐड प्रोडक्ट। और ये हमने लिख दिया। और जैसे ही एन जी जनरेट कंपोनेंट ऐड प्रोडक्ट किया है हमने, तो वो प्रोडक्ट को ऐड करेगा। उसके साथ हम क्या करेंगे, नेविगेशन बार के पास जाते हैं। ये बन के आ चुका है ऐड प्रोडक्ट। और ऐड प्रोडक्ट को अब हम राउटिंग करके लाएंगे। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑल प्रोडक्ट जिस तरह से है बनाया गया है उस तरह से मैं यहाँ पर सेम एक नेमिंग कन्वेंशन यूज करूंगा। बस यहाँ पर लिखूंगा ऐड प्रोडक्ट। ये मैंने लिख दिया राउटिंग के लिए। सो ये जो है, और यहाँ पर भी मैं ऐड प्रोडक्ट बोलकर लिख देता हूँ, ऐड प्रोडक्ट। सो ऐड, और यहाँ पर प्रोडक्ट, कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट बोलकर नजर आ रहा है। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करूंगा। सो आप यहाँ पर एरर देख सकते हो। अगर मैंने इस ऐड प्रोडक्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर बोलेगा कैन नॉट मैच राउट, ऐड प्रोडक्ट उसे अवेलेबल नहीं है। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐप डॉट राउट डॉट टी एस के अंदर जाऊंगा। ऐप डॉट राउट डॉट टी एस के अंदर सेम पाथ है, कॉपी करूंगा, पेस्ट किया और यहाँ पर बोलूंगा ऐड प्रोडक्ट। एंड देन ऑल प्रोडक्ट की जगह पर मुझे क्या लिखना है, ऐड प्रोडक्ट डॉट कंपोनेंट। और ये वाला पार्ट हो गया। और जैसे ही हो गया एरर तो यहाँ पर कॉमास देना भूल गया था। सो ये हो गया मेरा डेटा प्रॉपर वे में। सो यहाँ पर भी कॉमा दे देता, आगे जाके मुझे जरूरत पड़ेगी। अब ये पार्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हो ऐड प्रोडक्ट हो गया है और यहाँ पर भी एरर नहीं है। और यहाँ पर क्लिक किया, ऐड प्रोडक्ट वर्क्स यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये ऐड प्रोडक्ट मेरा फॉर्म बनेगा। सो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऐड किया जाए एंड एग्जीक्यूट किस तरह से करेगा, फॉर्म किस तरह से बनाए, वो सारा कुछ काम रहेगा। सो ऐड प्रोडक्ट के लिए मुझे फॉर्म लगने वाला है कौन सा, इंटरफेस का। सो इंटरफेस और क्लासेस के अंदर हमने लिखा गया था यहाँ पर ये वाला पार्ट, राइट। सो मैं यही डेटा से मुझे फॉर्म बनाना है। सो मैं खुद से नहीं करूंगा, मैं फॉर्म बनाने के लिए चैट जीपीटी की हेल्प लूंगा और वहां से एचटीएमएल उठा के, बस मुझे एचटीएमएल की जरूरत है। सो मैं चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करे वो वाला काम, यानी फ्रंट एंड के लिए मैं ज्यादा क्यों ये करूँ, तो इजीली मेरा काम हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर ये बंद कर देता हूँ और यहाँ पर बोलूंगा गिव मी फॉर्म इन give me form by using bootstrap. Okay, अब give me normal form type for normal forms, no, नहीं, give me form by using bootstrap in HTML। ओके, बस नॉर्मल वे में मैंने लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं। बेस्ड ऑन द HTML डॉक टाइप, और ये जनरेट करके दे देगा मुझे। मुझे बस उसको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। इस ये इतना पार्ट तो हम कर सकते हैं, ये यहाँ से कॉपी करना है मुझे। और इसने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिख कर दे दिया, हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है और कौन सा पार्ट कम करना है, कौन सा पार्ट ऐड कर देना है। सो यहाँ से कॉपी किया
और यहाँ से कॉपी करने के बाद वहां से काम खत्म हो गया। अब मेक श्योर कि बाबा आप सारा कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो। ऐड प्रोडक्ट के पास जाऊंगा और ऐड प्रोडक्ट डॉट एच के अंदर मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया, आप फ्रंट एंड पर यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा ब्यूटीफुल फॉर्म बनकर रेडी है। यहाँ पर आईडी मैं खुद से दे सकता हूँ, और यहाँ पर आईडी को ऑटो जनरेटेड वाला भी पार्ट में बताऊंगा कि किस तरह से किया जाए। ठीक है, ऑटो जनरेटेड भी किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट भी दे देता हूँ, और वो किस तरह से इंक्रीमेंट होगी और डिक्रीमेंट होगी वो वाला पार्ट भी आपको मैं दिखा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं, ऑटो जनरेटेड वाला नहीं तो नहीं, मगर वो इंक्रीमेंट होता रहे हर बार वो वाला पार्ट तो मैं दे दूंगा। अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी सारा कुछ सेम डेटा है, एंड सबमिट डेटा है आया है। और यहाँ पर फॉर्म टैग भी आ चुके हैं। सो फॉर्म यानी हम कौन सा वाला फॉर्म यूज करें, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म या मेनू ड्रिवन फॉर्म। सो आप कौन सा भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, मैं प्रेफर रहूंगा कौन सा वाला, मेनू ड्रिवन फॉर्म। सो मेनू ड्रिवन फॉर्म के अंदर मुझे सारा कुछ काम जो है वो कहाँ पर करना होता है, ओवरऑल सारा कुछ टीएस में ही करना होता है। सो ऐड प्रोडक्ट के टीएस में गया। अब यहाँ पर टीएस में मैं कहना चाहूँगा मेरे पास प्रोडक्ट रहेगा। सो जो भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, सो प्रोडक्ट ओबीजे प्रोडक्ट एक नाम दिया प्रोडक्ट, जो कि फॉर्म्स, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, चलो एज हम चले जाते हैं कहाँ पर, हमारे फॉर्म्स के अंदर। सो फॉर्म्स के अंदर मेरा रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर जाता हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या किया था मैं भूल गया। सो फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन डेटा न्यू, ओके ठीक है, इतना ही सिंपल ही था। ठीक है, बड़ा बड़ा जा रहा था। और यहाँ पर बोलूँगा प्रोडक्ट और इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर बोलूँगा फॉर्म ग्रुप। मैंने फॉर्म ग्रुप बोला, जैसे ही मैंने फॉर्म ग्रुप बोला और यहाँ पर बोलूँगा कर्ली ब्रेसेस एंड देन डन। और ये कंट्रोल्स मुझे यहाँ पर देने होते हैं। सो जो भी मेरे पास डेटा है वो सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कोलन, देखो मैं यहाँ पर कोलन लगाता हूँ, कोलन लगाने के बाद यहाँ पर बोलूंगा ये है प्रोडक्ट टाइप का। सो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट टाइप का ऐसे दे दिया, पर अगर ये क्या करता है, फॉर्म ग्रुप इज मिसिंग, यानी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप का देने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट टाइप इंटरपोलेश, यहाँ पर एक कौन से टाइप का है वो दे सकता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप का है। सो ये मैंने दे दिया। तो द प्रोडक्ट डज नॉट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, ठीक है जाने दो। मैं आपको वो वाला पार्ट नहीं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट डेटा है। सो ये वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं इसको स्टोर करूँगा, मेरा जो है HTML प्रोडक्ट डॉट टी एस, इसमें से ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ये वाला पार्ट नहीं रहता है, इसको भी निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, और इसको भी निकाल दिया। और सब जगह पर मुझे क्या चाहिए, न्यू कीवर्ड से रिप्रेजेंट करना है, यानी मुझे रिप्रेजेंट करना है न्यू कीवर्ड से। सो मैं यहाँ पर न्यू फॉर्म कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल दे दिया। और फॉर्म कंट्रोल के अंदर मेरे पास ब्लैंक डेटा रहेगा फिलहाल के लिए, बस इतना ही मैंने यहाँ पर दे दिया। एंड देन मैं यहाँ पर कॉमा देकर वैलिडेशन रिक्वायर्ड ये वाला पार्ट कर सकता हूँ, हाँ वैलिडेट रिक्वायर्ड। सो मगर वो पार्ट मैं अभी के लिए फिलहाल नहीं करूंगा, बस इतना ही कर देता हूँ। मेरे सारे फॉर्म कंट्रोल्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल जैसे ही दिया मैंने, जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, यानी मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है, सो मैं ऐड प्रोडक्ट इस तरह से लिखूंगा। और ऐड प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लॉग करता हूँ, लॉग करने के बाद मैं इस जो प्रोडक्ट है ना उसको प्रिंट कर दूंगा, बस इतना ही काम करना है और ये हो गया मेरा काम। मगर सबमिट करने के लिए मुझे यहाँ पर बताना होता है कि बाबा मैं रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज कर रहा हूँ पहले तो। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर HTML के अंदर मेरे पास यहाँ पर फॉर्म्स, सॉरी, फॉर्म ग्रुप बन के आ जाता है। फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबमिट, एनजी सबमिट जो है वो यहाँ पर यूज करूंगा, और एनजी सबमिट में मैं ऐड प्रोडक्ट को कॉल करूंगा।
और बस इतना ही काम करना है। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक डायरेक्टली ना किए बिना इंस्पेक्ट करूंगा। और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम समथिंग, और यहाँ पर दे देता है आईडी कुछ भी दे देता हूँ, और प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी दे देता है 12, एंड मैंने यहाँ पर कंसोल ओपन करता हूँ और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर अरे यार ये डेटा यहाँ पर, मगर हमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया। यहाँ पर वैल्यूज में देख सकते हो, वैल्यूज के अंदर हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है, मगर यहाँ पर प्रोडक्ट प्रॉपर वे में नहीं है। तो ये क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा, ऐड प्रोडक्ट के पास जाऊंगा, ऐड प्रोडक्ट के अंदर बोलूंगा डॉट वैल्यू, और वैल्यू मेरी तो जीरो आ रही है। तो वो जीरो ना आए इसके लिए यहाँ पर एक पार्ट लिखा गया था जो कि हम भूल गए। सबके लिए सेम था। सो यहाँ पर होता है फॉर्म कंट्रोल नेम। यहाँ पर नेम जो है उसकी जगह पर ही कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम। हर जगह पर फॉर्म कंट्रोल नेम रहेगा, मगर सेमिंग नेमिंग कन्वेंशन आता है। यही आईडी हम यहीं पर यूज कर रहे हैं, वो वाला पार्ट देखो। अब यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ये देखो फॉर्म कंट्रोल नेम, ये दे दिया फॉर्म कंट्रोल नेम। कंट्रोल एस टू सेव। जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पर डेटा गया, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्राइस भी दे देते हैं उसकी, जो भी प्राइस रहेगी। एंड देन यहाँ पर क्वांटिटी दे दिया, एंड यहाँ पर बोलूंगा आईडी। ओके, जब आईडी में यहाँ पर कुछ और दे देता हूँ और सबमिट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी एंड ओवरऑल डिटेल यहाँ पर नजर आ रहा है, मगर ये अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो ये मुझे ऐड करवाना है और वहां पर शो करवानी है कहाँ पर, मेरे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर। मैं जैसे ही जाऊंगा इसके साथ वो वाला पार्ट भी मुझे देखिए। तो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं फिर से ऐड प्रोडक्ट के पास जाऊंगा, और इसके पास तो कुछ कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर जो पार्ट है ना, मैं ऊपर स्टार्टिंग में लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर। ओके ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट जैसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा आ जाना चाहिए। सो ये किस तरह से आएगा। सो ऐड प्रोडक्ट के पास चले जाते हैं यहाँ पर वन सेकेंड, और यहाँ पर मुझे डेटा तो मिल रहा है पूरा। ओवरऑल डेटा यहाँ पर मिलने के बाद भी वो डेटा यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पर कहूंगा कि बाबा प्राइवेट, सॉरी, मैंने कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर लिखूंगा प्रोडक्ट सर्विस। एज अ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं प्रोडक्ट सर्विस, सर्विसेज या फिर सर्विस एंड कोलन। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्विस, इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। और जैसे ही इंपोर्ट किया, मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के अंदर बोल सकता हूँ प्रोडक्ट सर्विस। अभी प्रोडक्ट सर्विस को कॉल करने से पहले प्रोडक्ट सर्विस के अंदर हमारे पास ऐड मेथड अवेलेबल है क्या, नहीं। सो मुझे ऐड मेथड बनाना पड़ेगा, और जैसे ही ये खत्म होता है डिलीट, मैं इसके बाद यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट इस तरह से बना लेता हूँ। और ऐड प्रोडक्ट क्या एक्सेप्ट करेगा, सो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा। और प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद वो कौन से टाइप का है वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो वो है प्रोडक्ट टाइप। और प्रोडक्ट टाइप ऐड प्रोडक्ट यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा ऐड करना है रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, नॉर्मल ऐड करना है। सो जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा उसको मुझे एआरआर प्रोडक्ट के अंदर, यानी एआरआर प्रोडक्ट कौन है मेरे पास, ये उस प्रोडक्ट के अंदर डॉट पुश कर देना है। पुश करना है, पुश किसको करना है। सो मैं यहाँ पर आइटम दे दूंगा। ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट जो है उसको मैं यहाँ पर पुश करना चाहूंगा, बस इतना ही कर देना है। सो ये ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं ये ऑटोमेटिकली पुश सच में हो जाता है या नहीं। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा इंस्पेक्ट वगैरह नहीं करूंगा, यहाँ पर डेटा दे देता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर 12222 दिया है, प्रोडक्ट नेम दे देते कुछ तो, और यहाँ पर भी दे देता हूँ प्राइस, एंड यहाँ पर दे देता हूँ क्वांटिटी 11, और मैं यहाँ पर सबमिट किया। अब ये सबमिट हुआ सक्सेसफुली, वी डोंट नो। ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, सॉरी ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर तो डेटा आया ही नहीं। सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, तो इंस्पेक्ट करके हम चेक कर लेते कि बाबा वो पुश क्यों नहीं हुआ। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम पुश करते हैं तो यहाँ पर 111 दिया, और यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर भी मैंने सॉरी ये दिया, एंड देन यहाँ पर क्वांटिटी, एंड सबमिट किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट किया, ये तो हो गया, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर सबमिट हुआ, मगर वो पुश नहीं हो रहा है रिमेनिंग डेटा के अंदर। ये तो गलत बात है। तो यहाँ से डायरेक्टली मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये पुश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पुश के अंदर किस तरह से नजर है, आइटम कोलन प्रोडक्ट अरे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अरे के अंदर के फॉर्म के अंदर डेटा है।
सो मैं ARR डॉट पुश किया न्यू एलिमेंट टू ऐड टू द अरे, append new elements to the end of the array and returns the new len, बराबर। सो यहाँ पर मैं बराबर तो लिखा था, पुश करूंगा तो आइटम्स मुझे यहाँ पर दे देता हूँ। सो किस तरह से करूँ मैं, ARR डॉट पुश और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रोडक्ट, बस ये कर दिया था। और यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है ना, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे आएगा, ऑल प्रोडक्ट तो हमने लिख दिया मगर ऐड प्रोडक्ट के अंदर हमने उस सर्विस को कॉल ही नहीं किया, तो वो किस तरह से पुश कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस जो है उसके अंदर हमने ऐड प्रोडक्ट लिखा था, और ऐड प्रोडक्ट के अंदर हमें प्रोडक्ट पास कर देना है। सो मेरे पास कहाँ पर है प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट डॉट वैल्यू के अंदर जो मेरा डेटा है उसको मैं यहाँ पर पास कर देना चाहूंगा। मगर क्या प्रॉब्लम आती है, जो कि वैल्यू है वो एक जेसन फॉर्मेट के अंदर ये स्ट्रिंग नल वगैरह पार्ट्स में आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर एक डमी कांस्टेंट प्रोड नाम से एक डेटा बना लेता हूँ, और उसको ये मैं स्टोर कर देता हूँ, और यहाँ पर बोलूंगा प्रोड, ओके, सॉरी कंट्रोल जेड, और यहाँ पर पास कर देता हूँ उसके अंदर प्रोड को। अब जैसे ही मैंने प्रोड को पास किया, आप यहाँ पर देख सकते हो आर्ग्यूमेंट टाइप पार्शियल, ओके ठीक है, और यहाँ पर मैं कोलन प्रोडक्ट टाइप का है, ये डेटा भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये पार्शली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो कि मेरा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एनी टाइप का डेटा है, ओके, एनी टाइप का डेटा है, इस तरह से बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं आएगी। ऐड प्रोडक्ट के पास क्या पुश कर देगा, अब यहाँ पर प्रॉपर वे में चलेगा। यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है, मैं ऐड प्रोडक्ट के पास चला जाता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पर दे देता हूँ आईडी, एंड देन यहाँ पर दे देता हूँ नहीं, और यहाँ पर दे देता हूँ उसकी प्राइस, एंड यहाँ पर दे देता हूँ काउंट, और यहाँ पर सबमिट। अब यहाँ पर सबमिट जैसे ही किया मैंने, ऑल प्रोडक्ट्स के पास जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरे पास डेटा आ चुका है। इवन मैं नेक्स्ट डेटा को भी एंट्री करना चाहूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल 450, एंड यहाँ पर नाइकी एयर मैक्स से अच्छा है, मैं यहाँ पर समथिंग समथिंग या फिर कुछ शुरिकेन दे देता हूँ। शुरिकेन 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 यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस उसकी 12222 है, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ उसकी क्वांटिटी मेरे पास 88 है। और जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पर आ गया डेटा, और यहाँ पर देख सकते हो ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर शुरिकेन आ चुके हैं, यहाँ पर डेटा आ चुका है। यानी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, मगर मगर रिफ्रेश करूंगा तो गायब हो जाएगा, रिफ्रेश करूंगा तो वो गायब हो जाएगा। सो ये वाला पार्ट हमने कर दिया है, जिस तरह से हम ऐड कर सकते हैं रियल टाइम पर डेटा पुश एंड ऐड वगैरह, वो सारा पर पार्ट आप यहाँ पर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। अगर इवन किसी में प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर मुझे कमेंट आउट में अंदर बता सकते हो, और कमेंट कर सकते हो कि किस तरह से डेटा को ऐड किया जाए एंड वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल वे में आपको ऐड करवाना, जावास्क्रिप्ट को यूज करना किस तरह से, वो वाला पार्ट यहाँ पर मैंने ले लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।